चलिए सबसे पहले आपका मेरे को नाम बताइए। मेरा नाम शाहिदा वसीम खान है। शाहिदा क्या हुआ है, कुछ क्या परेशानी है आपको? मैं 4 महीने से परेशान हुई, लॉकडाउन हुए जब से, लॉकडाउन से मैं परेशान हूँ। यहाँ पे मतलब मैं मम्मी के यहाँ पे मैं रहती हूँ, ससुराल में मुझे नहीं लिया जा रहा है। मेरा घर है मुमरा में, मैंने खुद और मेरे हस्बैंड ने, हम लोग ने पार्टनरशिप में हम लोग घर खरीदे थे। 10 साल से मेरे ससुराल वालों लोग ने उधर कब्जा मार के रखे और मुझे बोलते हैं कि तू यहाँ पर आना नहीं, यहाँ पे रहना नहीं। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी आज तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। मेरा जो भी आईडी प्रूफ है आज तक का मेरे मम्मी के घर के नाम पे है। मुझे अभी तक के ससुराल में मतलब एज अ बहू मुझे आज तक के उन लोग ने एक्सेप्ट नहीं किए, ना ही उनके आईडी प्रूफ पे, और मेरे बच्चों का राशन कार्ड पे भी उनका नाम नहीं है ससुराल की तरफ से। शायद अगर बात करें, जैसे तुमने बताया कि मेरा और मेरे पति का पार्टनरशिप में, तो ये क्या प्रूफ क्या आपके पास, क्या आपके साथ पार्टनरशिप में? जी मेरे पास में पेपर है, ये घर के और पेपर है। और इसका जो सेल्स एग्रीमेंट है ये मेरी सास ने आके मुझसे लेके गई है 1 साल पहले, और बोलती है कि ये मेरे पास में रहेगा, मेरे बेटे का घर है, तूने तेरे बाप के घर से लाई थी क्या, ऐसे करके मुझे मतलब टॉर्चर करते रहते, हमेशा बोलते रहते। ये देखिए, ये मेरा इसका पेपर है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो वो बोलती है कि मेरी सास और मेरे ससुरे मुझे बोलते हैं कि तेरे बाप के घर से लाई थी क्या, जा बोले 5 लाख रुपया कैश लेकर आ, तो हम तेरे को ये घर में आने देंगे और रहने देंगे, और तेरे को रहना है तो हमारे हिसाब से तेरे को रहना पड़ेगा, हमारा बेटा अभी आपको पैसा नहीं भेजेगा, हम आपका वो जो भी करना है करेंगे, और तुझे एक कोने में रहना पड़ेगा। शायद अगर बात करें एग्रीमेंट है तुम्हारे पास, तो तुम जब सोसाइटी में गई तो सोसाइटी वाले का क्या रिएक्शन था? सोसाइटी वाला तो बोलता है कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आप घर के ओनर हो, मुझे तो पता ही नहीं है, अगर ये आपका भी घर है और आपके हस्बैंड का भी घर है, तो ये आपको यहाँ पे रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, लेकिन बोले ये आपके सास ससुर यहाँ पर रहेंगे, लेकिन आपको नहीं रहना, आप निकलो यहाँ से करके, ऐसे सोसाइटी वाले बोल के पूरी बिल्डिंग वाले मेरे आंग पे और मेरी सिस्टर्स के आंग पे, मेरी और एक सिस्टर थी, हम तीनों गए थे वहाँ पे, और मेरा जीजा था, हम चारों को घर से मतलब धक्के मार मार के उन लोग ने निकाल दिए बाहर। जब मैं मुमरा पुलिस चौकी गई वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, तो मुमरा पुलिस चौकी बोलती है कि ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाओ, आप कोर्ट में करो, कोर्ट में ये करो। मैं बच्चे लोग को बारिश में लेके वहाँ पे खड़ी थी, मैं बोल रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, 5 महीने से हस्बैंड ने मेरे पैसे नहीं भेजे लॉकडाउन में, मैं यहाँ वहाँ से सबसे मांग के खा रही हूँ। तो उन लोग बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपका हस्बैंड तो दुबई में है, अब वो हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके आपका केस लड़ो, ऐसे करके मुझे वहाँ से भगा दिए। और फिर मैं जब मुमरा से मीरा रोड चौकी में आई, तो मीरा रोड चौकी में मैंने बोली कि देखो सर, मेरे को 5 महीने से ये आदमी पैसा नहीं भेज रहा है, और मेरा घर का खर्चा मैं कैसे चलाऊं, लॉकडाउन में सब बंद है यहाँ पे, मेरा भाई भी कुछ ज़्यादा कमाता नहीं है, और मेरे पास में कोई सोर्स नहीं है, मेरे फादर की डेथ हो गई है, मेरी मम्मी पैरालाइज है, मैं कहाँ जाऊँ अकेली और 2 बच्चों को लेके, मेरे पास में घर भी नहीं है अभी रहने के लिए। अभी लोग मेरे को ऐसा रास्ते पे लाके छोड़ दिए, वो आदमी भी मुझे 5 महीने से खर्चा नहीं दे रहा है। दुबई का 11,000 दिरहम वो कमाता है, इंडिया का 2,30,000 होता है, लेकिन वो मुझे 1 रुपया भी उसने ये लॉकडाउन के टाइम पे भी नहीं भेजा, ना रमजान ईद में भेजा, ना बकरा ईद में भेजा। उसने अभी तक ना एक फ़ोन करके वो छोटे बच्चे, मेरे वो छोटे बच्चों के बारे में तक फ़ोन करके उसने मेरे को अभी तक पूछा नहीं है। और पहले जब फ़ोन करता था तो लंगी लंगी गाली देता, और मुझे बोलता है कि एक काम कर, तू धंधा करके तेरे बच्चों को पाल, मैं अभी तेरे बच्चों को संभालने वाला नहीं हूँ, तो एक जैसा तेरे बच्चे पालना है तू पाल ले। अच्छा शायद अगर बात करें तो तुम्हारी सास का कोई अगर तुम्हारे पास फोटोज वगैरह हो या सोसाइटी मेंबर ऐसा कुछ, तो आप बता सकते हो? जी जी, सबका फोटोज है मेरे पास में, मेरी सास का भी है। ये देखिए, ये सोसाइटी नहीं, ये मेरी छोटी ननंद है, ये छोटी ननंद है, ये इस टाइम पे फोटो निकाली गई जब उन लोग ने हमें हमला किए थे, ये तब की फोटो मैंने उनकी निकाली हूँ। और फिर उसके बाद में ये देखिए, ये दूसरी ननंद है, ये बोलती है कि ये हमारा घर है, कोई गैर औरत हमारे घर में घुसना नहीं चाहिए, ये हम भी रहेंगे तुम भी रहना, तुम्हारा सामान लेकिन रखेंगे नहीं। वो लोग बोलते हैं कि मेरा कबाड़ विबाड़ कुछ भी घर में नहीं रखेंगे, मुझे एडजस्ट होना पड़ेगा, ये ऐसा बोलती है। और ये हमेशा मतलब मेरे को गाली गलौज ये करके बात करेगी। और ये जो है, ये मेरे हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ये दुबई में 10 साल से 12 साल से रह रहे, लेकिन आज तक मेरे को एक घर खरीद के नहीं दिए मीरा रोड के अंदर में। मैं 5-6 साल से उनके पीछे पड़ी हूँ कि कब तक मैं मायके में रहूँगी, मुझे एक घर खरीद के दो, लेकिन इन्होंने अभी तक मुझे घर खरीद के नहीं दिया, बल्कि इनकी सैलरी 2 लाख रुपया है, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे और मैं मेरे मायके में ही बैठे हैं। और ये मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। ये वो सोसाइटी वाला है,
जिसने मेरे पर मतलब आंख पे आने की कोशिश किया मेरे तीनों बहनों को, और बोलता है कि तुम सोसाइटी के हो नहीं हो मुझे पता नहीं है, बल्कि सोसाइटी का मेरा इसने ही रजिस्टर करके दिया है और सोसाइटी का बिल भी मेरे नाम पे ही आता है। यहाँ तक कि टैक्स पावती जो होती है वो भी मेरे नाम पे ही आती है, मेरे हस्बैंड के नाम पे नहीं आती, मेरे नाम पे आती है। तो भी ये मुझे बोलता है कि आपका रहने का कोई हक नहीं है, आप लोग एक काम करो, दो घर को 2 टुकड़े में बेच दो, तुमको आधा जाएगा और मेरे ससुराल वालों को आधा जाएगा। मेरे ससुराल वालों को अगर आधा जाएगा तो फिर मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? सर रोड पे रहेंगे मेरे बच्चे। उनको तो बेचारे लोग को अभी तक के दादी दादा क्या है ये नहीं पता। यहाँ तक कि बाप भी कभी आया नहीं है, 12 साल में आता है, 2 महीना रहता है, चला जाता है, और कभी आज तक है ना उन लोगों को देखने बराबर आया, ना स्कूल का एडमिशन करने आया, ना लोग को हॉस्पिटल में आया। डिलीवरी के टाइम पे भी वो डिलीवरी में भी मेरे नहीं आया, मैं अकेली डिलीवरी में रह के अकेली डिलीवरी करी। कोई मेरा ससुराल वाला भी मेरे डिलीवरी के टाइम पे मेरे साथ में नहीं आया। अच्छा शायद अभी तुम क्या चाहते हो? पुलिस प्रशासन मैं सास है, हाँ ये मेरी सासू माँ है। ये ज्यादा मतलब ये क्यों मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने लव मैरिज करी, बल्कि इनकी चारों बेटियों ने घर में लव मैरिज करे, और मगर ये मेरी लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, मगर बहू और पोता पोती को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। आज मेरी शादी को 12 साल हो गए, मेरे बच्चा एक 9 साल का हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया। ये ससुरे है मेरे, ये दिन का 10,000 रुपया कमाते हैं। इनकी ये दुकान है जो पीछे दिख रही है, इनकी ये दुकान है होलसेल की, लेकिन आज तक ये मेरे बच्चों को एक चारनी का चॉकलेट तक बराबर नहीं दिलाया, ना घर में एक कपड़ा, कभी रमजान में कभी किस में, आज तक मेरे बच्चों को एक कपड़ा नहीं दिए। यहाँ तक कि मेरे बच्चों का जब कपड़ा सीते थे तो पैसा लेके सीते थे, फ्री में कपड़ा कभी सीखे, ऐसा नहीं कि पोता पोती है कि कपड़ा सीके दो, पैसा लेके कपड़ा सीके देते मेरे बच्चों का। चलो आगे तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा मेंटेनेंस मिले, मेरा घर मुझे वापस मिले, ताकि मैं अपने बच्चों को लेके वहाँ पे रह सकूँ। और अभी लॉकडाउन में मैं कहाँ जाऊँ? मुमरा पुलिस स्टेशन बोलती है मीरा रोड जाओ, मीरा रोड बोलते हैं कि मुमरा जाओ, कोई बोलता है कि कोर्ट में जाओ, कोई बोलता है कि आप एक काम करो आप घर में बैठ जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं चाहती हूँ सरकार से कि मेरी मदद करे, पुलिस लोग मेरी मदद करो। अभी इतना कुछ हो गया है मेरे साथ में, तो अभी मेरा क्या, मेरी मरने के बाद में मेरी मदद करोगे? मेरे बच्चे भीख मांगे रोड पे आके, वो आदमी तो दुबई में अच्छा मजे कर रहा है, फिलीपीन औरतों के साथ में रहता है, मजे करता रहता है वहाँ पे। मेरी छोटी बहन को बोलता है कि मुझे शादी करवा के दे दे, उसको मेरे से शादी करने का मुझे धमकी देता है। अभी जस्ट दिसंबर में वो आया था तो कह रहा था कि मुझे तेरे से शादी करने की, तो मेरे साथ दुबई चल, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तेरी बहन को रहने दे यहीं पे मामी के घर पे, उसको 2 बच्चों के साथ, मेरे पास बहुत सारा पैसा, मैं तुझे दुबई घुमाऊंगा। और इधर उधर टच करते रहता है, घर पे आके रहता है, तो मैं सोती हूँ तो मुझे झाँकते रहता है मैं सो रही हूँ भी या नहीं, और कहता है कि गंदी गंदी बातें कहता है मुझे। एक्चुअली मुझे PCOD भी है, तो वो भी उस बारे में भी कह रहा था, वो गंदी हरकत करने का कह रहा है मुझे। तो अभी तुम भी क्या चाहती हो ये बारे में? मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर एक्शन जल्द से जल्द हो, प्लीज उसके ऊपर FIR होना चाहिए। वो ऐसे कैसे मेरे घर में आके मेरी बहन के साथ में ऐसी हरकत कर सकता है? उसको शर्म नहीं आती? उसकी भी 3-4 बहनें हैं और ऐसा दाढ़ी रखा हुआ है, दाढ़ी रख के इस्लाम में ऐसा करता है। इस्लाम में हमारे तो ऐसा है कि जब तक बीवी जिंदा है तब तक साली से शादी नहीं कर सकते, लेकिन ये साली से शादी करने के लिए तैयार हो गया और साली को गंदी नजर से देखता है। कितना बेशरम इंसान है ये। बाहर फिर वो क्या क्या करता है, ये कितना सब कुछ करता होगा। कहाँ कंप्लेंट की है, लेटर डाली तुमने? मैंने देखिए, मैंने ना पुलिस चौकी में, मीरा रोड पुलिस चौकी में कंप्लेंट डाली हूँ। ये देखिए, ये तो मुमरा का है। ये देखिए मुमरा में 2 कंप्लेंट मैंने डाली हूँ सास ससुर के नाम पे, जब उन्होंने मेरे को घर में नहीं लिए थे। और ये भी कंप्लेंट है। ये देखिए, ये देखिए मेरा शादी का सर्टिफिकेट है ये। ओके। हाँ, ये निकाहनामा है मेरा। ओके। ये मीरा रोड चौकी का